देखिए दोस्त, ज़िंदगी में काम करते हुए कई बार ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमको लगने लगता है कि यार ये काम नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है। अगर आपने कुछ ज़िंदगी में किया होगा या कभी करने की कोशिश की होगी तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे कंडीशंस आते हैं कि जब हमको लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो किसी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा या कहीं तक नहीं पहुँच रहा है, इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। सर, यही वक्त होता है इंसान को मेहनत और ज़्यादा करने की। हज़ारों लाखों उदाहरण हैं कि जब उनके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आई हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, वो लोग उन प्रॉब्लम्स का सामना उन लोगों ने बड़ी निडरता से किया है। अपने रास्ते नहीं बदले हैं, अपनी मंजिल नहीं बदली है। हाँ, थोड़ा रास्ता आगे पीछे कर लिया है, लेकिन मंजिल कभी अब उन लोगों ने, जो लोग कामयाब लोग हैं, उन लोगों ने कभी अपनी मंजिल नहीं बदली। नेल्सन मंडेला का नाम अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा पहले से कि साउथ अफ्रीका में ये पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला साहब, और नेग्रो थे, ब्लैक थे। और अपार्थाइड जो सिस्टम था वहाँ का, जो डिस्क्रिमिनेट करता था ब्लैक एंड वाइट को, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक समस्या थी साउथ अफ्रीका की। जैसे हिंदुस्तान में गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत की थी। 300 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा था, लंबा स्ट्रगल चला था। उस लंबे स्ट्रगल में कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाने की कंडीशन में क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं क्यों अफ्रीका के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल लगा होगा सर, बिल्कुल लगा होगा, सबको लगता है। फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा, वो अपने काम को करते रहे, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मेहनत करते रहे। जेल में गए, उनको उठा के जेल में डाला गया, पीटा गया, यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी वो लगातार लगे रहे। सर, लगातार लगे रहने से ही मंजिल मिलती है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आप काम को अगर करते रहेंगे ना, करते रहेंगे किसी भी काम को, जो भी आपको मिला हुआ है, मैटर नहीं करता है कि कौन आपके काम को पसंद करता है, कौन आपके काम को पसंद नहीं करता है। जो पसंद करे उसका बहुत शुक्रिया, नहीं करे उसका भी शुक्रिया, लेकिन काम तो आपको करते रहना पड़ेगा, इसलिए कि मंजिल आपकी है सर। ये डिसीज़न आपका था कि आप फ़लाँ काम करके फ़लाँ जगह पे पहुंचना चाहते हैं। और सब सोचिए कि अगर आपने साल 2 साल करके उस काम को छोड़ दिया, तो फिर वो 2 साल जो आपने मेहनत लगाई, अपना एफर्ट लगाया, अपनी कोशिश लगाई, घंटे लगाए, दिन लगाया, रात लगाया, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए गिव अप कैन नेवर बी एन ऑप्शन। एनीवन शुड नॉट गिव अप एवर इन वॉट एवर द वर्क द पर्सन इज डूइंग। कभी भी छोड़ना ऑप्शन है ही नहीं, बस उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना है। इसलिए कि पेड़ में कितना भी पानी डालिए आप, एक दिन में उस पर फ्रूट्स नहीं आते, एक दिन में फल किसी भी पेड़ पे नहीं आते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें वहाँ मुहैया करा लीजिए, लेकिन एक दिन में चीज़ें होती नहीं हैं, एक वक्त लगता है। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए कहा जाता है कि एक उम्र की आवश्यकता होती है। तो वक्त तो आपको देना पड़ेगा सर। दूसरा ऑप्शन होता तो आप बिल्कुल उसको स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपकी कामयाबी के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, आपकी कामयाबी के लिए आप ज़िम्मेदार, और नाकामी के लिए भी, दोनों कंडीशन के लिए हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। इसलिए अपनी तय की हुई कामयाबी को पाने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, और गिव अप करना, छोड़ देना, ये किसी भी तौर से कोई सलूशन नहीं है। करते रहेंगे तो एक उम्मीद बनी रहेगी कि हाँ हम एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन छोड़ देंगे तो वो उम्मीद भी उसी दिन ख़त्म हो जाती है। इसलिए करते रहिए, निराश मत होइए। हर अंधेरे के बाद सर उजाला आता है, हर डार्कनेस के बाद सनशाइन होता है। कोई ऐसी दुनिया की डार्कनेस नहीं है जिसके बाद सनशाइन न हुआ हो, सूरज न चमका हो, उस रात की सुबह न हुई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो आपके साथ ऐसा क्यों होगा? लेकिन इंसान सोचता है, सोचना भी चाहिए, फितरत है इंसान की, घबराना, परेशान होना, छोड़ने का सोचना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और चलनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन इस परिस्थिति से, इस कंडीशन से अपने आप को तुरंत बाहर निकाल के फिर काम में लग जाना है। और काम सर तब तक करते रहना है जब तक आपको आपकी तय की हुई मंजिल नहीं मिल जाती है। रास्ते आप बदल सकते हैं, तरीक़े बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं बदल सकते।
इसलिए कि ये तय तो आप ही ने किया था कि आपको आगे बढ़ना है, फिर आप मंजिल कैसे बदलेंगे। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाइए। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़िए, रिज़ल्ट क्या मिलता है उसको छोड़िए। दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मेरा बड़ा फेवरेट है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि माली 100 घड़ा सींचता रहता है, सींचता रहता है, सींचता रहता है, लेकिन जब मौसम आता है तभी फल होता है। मौसम के पहले कभी फल नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी सींच दे। इसलिए सींचते रहिए और प्रतीक्षा कीजिए उसके फल आने का, सही मौसम आने का। सर जब सही मौसम आएगा तो जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी हैं देर, अच्छे दिन आएंगे और आप बन जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको काम करना होगा। इसलिए लगे रहिए अपने काम पे, जो भी आप करते हैं। डजेंट मैटर वट एवर यू आर डूइंग, यू आर टीचर, यू आर प्रोफेशनल, वट एवर द कंडीशन, वट एवर द जॉब you are pursuing and you are in, do that work consistently and continuously. The day will come when all the world will thank you and will congratulate you. इसलिए काम पे लगे रहना ही एक ऑप्शन है, छोड़ना कभी ऑप्शन नहीं है दोस्त।